मुझे ना उसके बारे में ऐसा लगता था कि उसको ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उस शो में ही मुझे महसूस होती थी ये बात कि यार वो लड़ती है अपने लिए। और वो नहीं होता आपके स्कूल में क्लास में एक बच्चा होता है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, वो बेचारा कुछ गलती करता है तो सब उससे लड़ते भी हैं। तो उस शो में भी उसके साथ ऐसे ही था, अपने लिए लड़ती रहती थी बस। मैं इस बात को मानता हूँ उसकी जो बाकी लोगों में थे एक्सेप्टेबिलिटी कम थी। दोस्त वोस्त कोई नहीं। दोस्त क्या होता है? इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होता, सॉरी, इंडस्ट्री में सिर्फ सब लोग जुड़े हुए होते हैं साथ। किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है, किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा होता है, तो इसलिए जुड़ते हैं। कभी भी 8 मिलियन फॉलोअर वाला किसी कम मिलियन फॉलोअर वाले को घर नहीं बुलाएगा। तो फैसल भाई का ये कमाल है। और मेरे ख्याल से मैं अपना तो ये कह सकता हूँ कि मैं जो टीवी पे काम कर रहा हूँ उसकी बहुत बड़ी वजह वो फैसल भाई हैं, जिन्होंने उस वक्त मुझे इतना पुश किया और इतना लेके चले कि लोगों को नजर आया। अगर वही मैं 3 मिनट में रह जाता तो शायद फिर मैं उसके बाद नहीं होता टीवी पे। अगर आप कहते हैं यार आप गाली दे सकते हैं तो तमाशा का नाम शुरू ही माँ से होता, माँ तमाशा। मेरा दिल करता है लेकिन फिर मुझे बहुत डर लगता है, मैं जिस्म नहीं बेचूंगा। मेरा जिस्म तेरी मर्जी। एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, अपना जिस्म बेचना। तालिम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद मी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर कमाल कमाल के कमेडियंस हैं, कमाल कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। लोग पंजाब के सेंस ऑफ ह्यूमर को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि पंजाबी टोन आती है एंड ऑल दैट, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा हम लोग कराची के ह्यूमर को बड़ा अंडरमाइन कर देते हैं। हालांकि यहाँ से ऐसे बड़े बड़े नाम आए हुए हैं। हाल ही में हमारे पाकिस्तान के अंदर नया लॉट आया है, ये 10-15 सालों के अंदर स्पेशली कराची से बहुत ज़्यादा एक्टर्स भी देखने को आपको मिलते हैं। कमेडियंस ज़रा कम आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अगर आप जीतो पाकिस्तान देखते हैं तो आप इनके चेहरे से फेमिलियर हैं। अगर आप ARY देखते हैं तो आप इनके चेहरे को जानते हैं। और अगर आप बाइक्स का शौक रखते हैं तो आपने इनको कराची में कहीं ना कहीं देखा होगा। सिंगल है, ये नहीं समझ आ रही क्यों, क्योंकि बड़े गुड लुकिंग हैं, मगर इनकी हरकतों की वजह से शायद ये सिंगल हैं। कॉमेडी करते हैं तो सिर्फ इनको ही समझ आती है। प्लीज वेलकम अदील अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आदि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये बाल जानबूझ के आज ये बनाए हैं? नहीं, असल में घर में जो है वो वैक्स जो है दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो जब ऐसी जगह पे आता हो तो खाली शैम्पू करके आ जाता हूँ। ऐसी जगहों पे क्या मतलब? जिसमें 6 से कम लोग हों। तो ऐसी बस मुंह धो के आ गए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपको पता है एक हमेशा वो टसल रही है कि जी कराची का ह्यूमर और पंजाब का ह्यूमर, हाँ। स्पेशली लाहौर का ह्यूमर और जो कराची का ह्यूमर है, और ये आपने पर्सनली फेस भी किया हुआ है। हम लोग भी अक्सर ये देखते हैं कि जी हम लोग अगर कहते हैं जी कमेडियंस अगर हैं तो सिर्फ लाहौर के आते हैं या पंजाब के हम लोग कंसिडर करते हैं। कराची को क्यों इतना अंडरमाइन करते हैं? रऊफ लाला हो गए, शकील भाई हो गए, इतने बड़े बड़े आपके नाम आए हुए हैं जो कि यहाँ के कमेडियंस हैं, लेकिन उनको वो उनका फेयर शेयर नहीं मिलता जो हम लोग पंजाब के कमेडियंस को देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे मसला लगता है वो यही लगता है कि जो स्टूडेंट बिरयानी का मसला है। स्टूडेंट बिरयानी एक ज़माने में बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वक्त के साथ उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। दूसरी बिरयानियाँ आ गई, दूसरी बिरयानियाँ बेहतर हो गई। तो सब लोग टैलेंटेड हैं, मगर सब नाम तो स्टूडेंट बिरयानी के यूज़ कर रहे हैं। तो नाम यूज़ करते हैं लेकिन नहीं निकलता ना उसमें से कुछ। लेकिन जो दूसरे आ रहे हैं वो ज़्यादा छाए हैं, उनकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ वालों ने ना अपना फॉर्मेट नहीं बदला कभी। पंजाब में आप देखें अभी भी अलग अलग किस्म के शोज़ हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के शोज़ हो रहे हैं। बेशक कमेडियंस वही हैं, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे यहाँ जो हैं, जो मुझे लगता है जो कमेडियंस हैं, ख़ासतौर पर हमारे सीनियर्स, वो एक सर्टन फॉर्मेट में फंसे हुए हैं। तो वो उससे क्योंकि नहीं निकलते, तो शायद इस वजह से वो ज़्यादा कम लाइमलाइट मिलती है पंजाब। हालांकि देखा जाए कि कराची में स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादा होती है, जो कराची कॉमेडियंस हैं वो स्टैंड अप करते हैं, लाहौर वाले स्टैंड अप नहीं करते। हाँ, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल हमारा थिएटर वाली कॉमेडी आ रही है, आपकी सिचुएशनल कॉमेडी ज़्यादा आ रही है। हमारे यहाँ कराची में इम्प्रोव ज़्यादा होता है, शॉर्ट फॉर्म में इम्प्रोव बहुत होता है। पंजाब में शॉर्ट फॉर्म में इम्प्रोव कम होता है। तो वो, लेकिन वो दैट इज़ अनदर जनरेशन जो ये सब कर रही है, शॉर्ट फॉर्म में इम्प्रोव। अब आप देखें ना, जो हमारे पुराने कॉमेडियंस हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी कहाँ करते हैं? कहीं भी नहीं करते। आपको कोई भी ऐसी वीडियो नज़र नहीं आएगी जिसमें हमारे जो सीनियर्स हैं वो स्टैंड अप का कोई सेट कर रहे हो। वो तो अब सब नई जनरेशन के लोग हैं जो कर रहे हैं।
हाँ, मगर वो भी वही बात है ना कि यहाँ हम लोगों ने कॉमेडी को अब गाली भी बना दी, हम अफेंड बड़ा हो रहे हैं आजकल। पहले एक टाइम पे हम कॉमेडी को बड़ा अप्रिशिएट करते थे, हाँ हाँ हाँ। अब हम वो कैंसिल कल्चर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कैंसिल कल्चर तो मैं तो कहता हूँ तो दूसरी बात है, हमारे यहाँ हमारा भी मसला हो गया है। हम हमारे यहाँ बड़ा ये समझाते हैं कॉमेडी बहुत छोटी चीज़ है, आर्टिस्ट खुद ही अपने आप को समझता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत लोग जो कॉमेडी की वजह से मशहूर हुए, जब वो थोड़े से मशहूर हुए ना, उनको अपना काम ही छोटा लगने लग गया। उनको वो नहीं यार मुझे तो हीरो बनना है। मोहित मिर्जा अच्छा क्या तो मोहित मिर्जा की नहीं, मोहित मिर्जा तो नहीं कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने खुद ही उसको छोटा बना दिया। लोगों को, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि एकदम से ना उनके अंदर हीरो आ जाता है कि हम जरा जोर से बाल बना लें, हम जरा सूट पहन लें, हम जरा कड़क वाली एक्टिंग कर लें। क्योंकि हमारे यहाँ सैडली परफॉर्मिंग आर्ट सिर्फ यही है कि आप एक लीड एक्टर बन जाए। इसके अलावा तो कोई, हर किसी का गोल ये है जो कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा है उसके भी दिल में कहीं ना कहीं है कि मैं जोर का हीरो बन जाऊं। जो कॉमेडियन है उसके भी दिल में यही है कि मैं जोर का हीरो बन जाऊं। उनको लगता है इसके अलावा कोई कामयाबी ही नहीं है अगर आप दूसरे क्योंकि हमने अपना सक्सेस का स्टैंडर्ड वो बनाया, बस वो बना लिया हुआ है। तो सारे इतने अनसेटिस्फाइड है, तो इसलिए अक्सर लोग तो छोड़ ही देते हैं ये काम। आप देखें ना, अगर कोई ह्यूमर की वजह से मशहूर है और आप उसको होस्टिंग देते हैं तो वो अपने आप से सबसे पहले ह्यूमर हटाता है। वो कहता है नहीं भाई मुझे सूट बूट पहनाओ, मैं ज़रा कड़क बात करूँगा। भैया आप नहीं करें कड़क बात, आपका नहीं है वो, आपका ग्राउंड वो है ही नहीं, आपका ग्राउंड ह्यूमर है। अब आप देखें ना, ताबिश जो है वो जिस चीज़ पे आया था वो आज तक उस पर जुड़ा हुआ है। वो अपने ह्यूमर को नहीं छोड़ता, वो भी चाहता है तैयार होकर बैठ जाता और वो तब बताएं आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स। वो नहीं करता ये काम, वो अपने आप से सच्चा है, वो सेटिस्फाइड है। तो वो देखें आप, शाइनिंग लाइक एनीथिंग। तो बाकी सब छोड़ देते, और वो मुझे नहीं पता क्यों छोड़ते हैं, क्या है, क्यों आपको छोटा लगता है। इंडस्ट्री में फील भी कराते हैं, ये भी एक है, फील भी करवाते हैं। और मैं आपको देखे ना, आपको हमेशा साइड वाली चीज़ ही मिलती है। जी जी जी, अब हम लोग ये तो नहीं कहते कि बहुत कम होता है कि हम कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, ठीक है जी, और फिर वो कॉमेडी के अंदर ही लेके आप चल रहे हैं। अच्छा, उस कॉमेडी फिल्म के अंदर भी आपने फिर एक हीरो रखना है। ये नहीं कि आपने कॉमेडियंस को ही आपने हीरो बना के लेके बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ सिटकॉम है, हमारे यहाँ सिटकॉम क्या बनता है, एक घर होता है, 5 लोग होते हैं, एंड में फ्रीज हो जाता है। घर से आप बाहर निकलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जितने का बिकता है, अगर घर से बाहर निकलेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो घर के अंदर ही कितनी सिचुएशन बना लेंगे आप। हर सिटकॉम का एक ही है कि घर के अंदर, बुलबुले की कितनी हो गई है, बुलबुले चल रहा है ना, कोई 10-12 साल हो गए ना बुलबुले 3 करोड़ एपिसोड, 15 साल। हाँ, तो 15 साल अब निकाल सकते हैं एक घर पे। ये जो आप कह रहे हैं वो 15 साल है। इस तरह तो आप बैठे रहे, मैं आपके 3.5 घंटे गुजार सकता हूँ। तो वो खुद ही मसला है ना। देखिए, अगर सिटकॉम महंगा बिकता होता तो लोग तजर्बे करते। अब मैंने ये सोचा कि यार 3 घर हैं, एक रेस्टोरेंट है, तो जो शूट करने वाला प्रोड्यूसर है वो कह रहा है भाई इसके पैसे लगते हैं इन चीज़ों के, तो मेरा तो बिकता ही नहीं है इतने का। तो नहीं घर में ही रहो, घर में ही प्लम्बर आ रहा है, घर में ही चोर आ रहा है, इंश्योरेंस एजेंसी वाला आ रहा है, तो सब घर में आ रहे हैं, सब घर में आ रहे हैं। और आखिर में वो कह रहे हाँ बस ऐसे फ्रीज हो जाता है बस। तो कहाँ से बढ़ा? हाँ भाई, अच्छा मजे की बात है, हर बंदा चाहता भी कॉमेडी है कि जी हमने एंटरटेन होना है। अब आप जब सिनेमा जाते हैं तो आप कॉमेडी फिल्म देखने भाग रहे हो, ठीक है जी, कि अच्छा मैंने कॉमेडी देखनी है। फोन के ऊपर आप सारे मान अल्लाह साहब के ड्रामे देख रहे होते हैं, पुराने देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आके आप वो हो जाते हैं देखे नहीं जी, हीरो जो है वो वही है, फिर हीरो चाहिए ना, हीरो। तो ये हमारी भी डबल स्टैंडर्ड। हाँ, सबके मसले मिलजुल के एक मसले हैं। जिसने इस चीज़ को बड़ा नहीं किया, जिसने इसको ग्लोरीफाई नहीं किया। फिर आप वो देखें ना कि ऑन द अदर हैंड, पहले ऐसे होता था, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, कि जो इस फील्ड में लोग आते थे ना, उनका एक सर्टन फॉर्मेट था कि जी स्ट्रगल से आ रहे हैं, बसों में लटक के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, 600 किलोमीटर से पैदल चलते आ रहे हैं। तो सबके दिमाग में ये सेट था। अब क्योंकि जब दूसरी तरफ के लोग आ रहे हैं, जो सही घरों से आ रहे हैं, जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, वो जब अपने पैसे मांगते हैं तो वो पैसे भी नहीं आपने देने। तो जब आप पैसे भी नहीं देंगे, और देखें सीधी बात है, महंगी चीज़, अच्छी चीज़ होती है वो महंगी होती है, बिल्कुल सस्ती चीज़ नहीं होती है अच्छी, ये इसमें कोई नहीं। तो आप अगर एक फ़र्ज़ करें कोई बंदा आया भी है और अगर उसको आप फाइनेंशियली नहीं कर रहे, तो वो भी कहेगा यार भाड़ में डालो, मुझे ऐसा क्या करना है। तो आप उसको किसी भी तरह ग्रो नहीं होने दे रहे। शाबाशी तो मिलती नहीं है हमारे यहाँ शाबाशी नहीं मिलती। आपको कभी कोई आके नहीं कहता यार ज़बरदस्त काम कर रहे होते। जब आप काम कर रहे होते, इट इज़ मोस्टली लाइक कि बस अपना काम करें और घर जाएं, और उम्मीद ना रखें कि कोई निकल के आगे बोलेगा यार वेल डन, क्योंकि वेल डन कह दिया तो सर पे चढ़ जाएगा। दिमाग में यही है ना कि यार ये दिमागी तौर पे बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं वो करो।
तो वो एक टीचर नहीं कहती थी कि बच्चे की तारीफ नहीं करो, बच्चा स्पॉइल होगा। तो हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते यार कि कोई निकल के आके बोलेगा यार आप बहुत अच्छा करते हैं। नहीं नहीं, आप आते हैं अपना काम करते हैं और चले जाते। तो ना पैसे हैं ना अप्रिसिएशन है, तो फिर जो टिकता है वो बेचारा टिक जाता है, जो नहीं टिकता वो कहता जाए। किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ था कि यार मैंने कॉमेडी ही करनी है? असल में मैंने थिएटर किया था, सीरियस थिएटर से शुरू किया था, और मैं एक इमरजेंसी में, जो मैं हर जगह इस बात की अप्रिसिएशन देता हूँ, मैं एक इमरजेंसी में कॉमेडी प्ले में आ गया था। वो कॉमेडी प्ले था, उसका नाम था अनबीटेबल्स, जिसमें जो वो डांस प्ले था, उसमें जरमीना ब्रेखना, हसन रिजवी और वहाब शाह प्रोड्यूसर थे और उसके एक्टर्स थे। उसका जो स्क्रिप्ट था उसमें मैंने जाके ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जगह नहीं है। फिर उनकी मुझे हफ्ते बाद कॉल है कि आप आ सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो जब मैं गया तो पता लगा कि जी एक एक्टर ने आना था इस्लामाबाद से, वो पहुंच नहीं पाया है, तो हम चाह रहे वो करें। अच्छा। वो एक्टर था यासिर हुसैन। यासिर किसी वजह से फंस गया और वो नहीं आ सका, तो उस प्ले में मेरा नाम ही यासिर था। तो वो मैंने किया। जब मैंने किया तो पहले शो के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिली। तो मैंने कहा अच्छा। दूसरे वो कोई 10-12 शोज थे, रोज स्टैंडिंग ओवेशन। तो मुझे उस वक्त लगा कि तो यासिर तब तक नहीं पहुंचा था? नहीं, मतलब यासिर फिर आए नहीं ना उस प्ले में। अच्छा, उसके बाद हाँ, मतलब वो आ ही नहीं सकता था, तो फिर मैं कास्ट हो गया। तो फिर मुझे डिसाइड हुआ कि अच्छा जो मैं कर रहा हूँ लोगों को अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म इम्प्रोव पढ़ा। हमारा एक ट्रूप था लॉल वाले, उसका नाम था। तो फिर उनके साथ परफॉर्म किया। फिर मैं कॉमेडी में घुस गया और आई फेल्ट कि इफ पीपल लाइक मी दिस वे देन ओके। तो फिर मुझे टीवी वाले भी जब थिएटर से उठा के ले गए। उससे पहले कॉमेडी की कोई इस तरह इंस्पिरेशन वगैरह नहीं? नहीं, कुछ आज तक नहीं है। मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है। मैं ऐसी जाहिल आदमी हूँ। अगर आप मेरे से बात करें ना तो आप बोलेंगे यार बहुत जाहिल। मैं फिल्में नहीं देखता, मैं ड्रामे नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, मेरे पास ना टीवी है। आई हैव ज़ीरो स्क्रीन टाइम इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वॉचिंग, है ही नहीं। मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, कम ज़्यादा नहीं, वाकई नहीं टीवी। हाँ, मैंने कभी नेटफ्लिक्स नहीं देखा हुआ। मुझे नहीं पता नेटफ्लिक्स में क्या होता है, मुझे नहीं पता ये सीरियल। मैं सिनेमा ज़िंदगी में 3 से 4 बार गया हूँ। तो मेरा सिनेमा में कढ़ाई बिकती है, तुझे पता है ना? मतलब सिनेमा भी नहीं तुझे पता क्या होता है? नहीं पता तो है। 3-4 मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं जब थिएटर भी करता था ना तो मुझे लोग बोलते थे यार इंस्पिरेशन इस कैरेक्टर की आपने कहाँ से ली? तो मैं कहता था नहीं, मेरा सीधा फॉर्मूला था। मैं कैरेक्टर सुनता था, इमेजिन करता था, अपने दिमाग में एक इमेजिनरी तस्वीर बनाता था और करने लग जाता था। सो आई हैव नेवर वॉच्ड। मुझे एक टेली फिल्म में जो रूसा के मियाँ है, साकिब खान नाम है उनका मेरे ख्याल से, तो उन्होंने मुझसे कराई। तो उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया कि तू वो रेफरेंस देख ले। मैंने कहा मैं नहीं देख सकता। तो उन्होंने कहा तू देख। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिखाई। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आई कैन नॉट कॉपी दिस, मुझसे नहीं होता, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं यार तू कर, मज़ा आएगा। जब मैंने पहली लाइन बोली तो उन्होंने कट किया। उन्होंने कहा अच्छा तुम अपने तरीके से करो जो तुमने सोचा था। तो जब मैंने वो किया तो उन्होंने कहा हाँ ये करो तुम, क्योंकि तुम उसमें इतने अनकंफर्टेबल हो। मैंने कहा नहीं, ये मेरा फॉर्मेट नहीं है ना। यू आई वुड एक्चुअली से कि एक वो जो नहीं होता प्योरिस्ट होता है कि यार मुझे अपनी ही चीज़ खुद ही बनानी है। अगर मुझे कहीं से कोई इंस्पिरेशन होगी तो मेरे से नहीं होगा। तो मैं बस इमेजिन कर लेता हूँ उस चीज़ को दिमाग के अंदर, वो जो भी उसकी तस्वीर बनती है। आई पोर्ट्रेट मैंने थिएटर में बुढ़े का भी कैरेक्टर किया, मैंने सारे हर तरह के कैरेक्टर, लेकिन वो सब मेरे दिमाग में थे, वो कहीं से नहीं थे कि वो मैंने वो देखा था ना उसका ये रेफरेंस उठा लेता हूँ, उसका वो रेफरेंस उठा लेता हूँ। आई कैन नॉट डू दैट। इट्स नॉट। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। नहीं, मैं आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि तेरे पर टेलीविजन, मतलब नाउ यू थिंक इट्स अ चॉइस कि हाँ मैंने नहीं, मुझे टेलीविजन चाहिए। नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। और मैं ज़रा लोग बातें करते ना यार वो सीरीज़ आई थी उसमें यूं हुआ था, तो मुझे सुन के घबराहट होने लगी। तो मैं कहता हूँ यार आम बातें करें ना, ज़िंदगी की बातें करेंगे, ये क्या बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ मुकाबला होता है कंटेंट पे ना। मैं 3 नाम लूँगा, फिर आप कहेंगे यार वो 3 छोड़, ये देख। तो मैं बोलता हूँ यार, तो मेरा वो है ध्यान ही नहीं है उस तरफ। आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग। तू एक पॉडकास्ट आता है एक्सक्यूज मी, वो देख। वो मैं देखा था। अच्छा। हाँ, उसके बाद ही तो मोबाइल तोड़ा है मैंने। मैं समझा शायद उसके बाद ही तूने बाल रखे होंगे। अच्छा नहीं, मोबाइल तोड़ दिया था मैंने। दे यार मेरी कॉफी दे। मोबाइल तोड़ा था। जब आपने कॉमेडी शुरू की तो आपकी एक वो होता है ना कि जिस तरह मुझे वासे मिला, एक आपका पार्टनर मिलता है जो कि वेवलेंथ आपकी शेयर करता है। आपकी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा फैज़ान के साथ वो पार्टनरशिप आई। फैज़ान और साकिब समीर के साथ। हाँ, लेकिन फैज़ान के साथ क्योंकि टीवी मैंने बहुत ज़्यादा किया, तो फैज़ान के साथ वो लॉन्गर थे। फैज़ान मुझे ज़िंदगी के उस पॉइंट पे मिला जब मैं बहुत परेशान था ज़िंदगी से, और वो भी फाइनेंशियली, क्योंकि हम थिएटर करते थे। 3 प्रोड्यूसर भाग गए एक साथ ही, 3 प्लेस किए, तो 1.5 साल कुछ कमाए ही नहीं, जेब में पैसे ही नहीं थे। तो उस टाइम में हम मिले, तो हम साकिब समीर की 150 पे तीनों बैठ के जाते थे।
और उस वक्त मैं थोड़ा साइज में इससे डबल था। हाँ, तो वो जब मैं you उठता था lost weight, by the way. तो मैं जब उस बाइक पे हम जाते थे बीच लग्जरी तक और मैं उतरता था तो मेरे पीछे लाइट छपी हुई होती थी, तो ऐसे ही लगता था कि बाइक ही जा रही है। तो खैर ये एक मैं अलग जगह चला गया, तो मुझे वो उस टाइम पे मिले हुए, तो इसलिए उनका और हम तीनों का जो आपस में प्यार है वो बिल्कुल अलग किस्म का। फिर मैंने फैजान ने टीवी भी एक साथ ही ज़्यादा शुरू किया। टीवी पे चांस किसने दिया था उस टाइम पे? टीवी पे हुआ ऐसे था कि हम आखिरी प्ले कर रहे थे यू ओनली मैरी ट्वाइस शार शरबील का, और उसमें एयर वाई के जो हेड्स हैं वो सम रीज़न आए हुए थे, आई थिंक जे भाई, अब्दुल्ला सेजा और ये, तो इन्होंने उस प्ले के बाद हमें आके बोला कि हमने तुमसे मिलना है। सो आई ड्रीम एंटरटेनमेंट एक्चुअली हायर्ड अस एज एन एक्टर आफ्टर दैट प्ले। तो वहाँ से फिर हम टीम, ये वो फैसल कुरैशी वाला जो मॉर्निंग शो था, वो नहीं वो बाद आई में आया ड्रीम था। ने हमने एज एन एक्टर हायर किया। उस प्ले की जो मीडिया पार्टनर था वो एयर वाई था, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया था वो हिना दिल पजीर का एक शो था, द हिना दिल पजीर शो, जो कि कपिल शो की तरह था, जो बंद हो गया तो उसके लिए बुलाया। हाँ, तो फिर हमने वो किया। वो मैं भी कर रहा था उन दिनों, याद नहीं? हाँ मैं भी बिल्कुल आया था बिल्कुल उसके, बिल्कुल। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर वो मॉर्निंग शो आया, हाँ। फिर चीज़ें चलती रही करते नहीं, रहे। मॉर्निंग शो तो तुम लोग ने काफी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कोई 5 साल 6 साल, 4-5 4.5 साल। वो उसका असल में सेट जल गया था ना। सेट जल गया था, फैसल भाई भाग गए थे। नहीं सेट जल गया था ना। सेट जला, पहले तो सेट जला, फिर हम आ गए निदा मैम की सेट पे नीचे बेसमेंट में। फिर वो चैनल ही बंद हो गया, एयर वाई जिंदगी, क्योंकि आखिरी 1-1.5 साल में आई थिंक सिर्फ हमारा शो था जो फ्रेश कंटेंट चलता था, बाकी सब पुराना चलता था। तो दे वर क्लोजिंग डाउन द चैनल दिस वे कि अब यहाँ फ्रेश कुछ नहीं चलेगा, तो वो ख़त्म कर दिया था। जिंदगी अभी है कि खत्म हो गया? उधर वो ही यहाँ से पुरानी चीज़ें चलती, वही सारी कुछ चल रही है, एक था उस वक्त भी ऐसी था। बट वर्किंग विद फैसल कुरैशी, और फैसल भाई ने बड़ा ठीक ठाक, मुझे याद है मॉर्निंग शो के अंदर एक तो मुझे लगा था कि पहले ना कि यार ये कितना बड़ा एक्टर मॉर्निंग शो आके करे और वो सारा कुछ, बट ही मेड इट वर्क फॉर 5 years। फैसल भाई का ना ये कमाल है, वो कुछ भी कर लेते हैं, और वो कुछ भी जो करते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। मतलब आप उनको कहीं भी किसी सिचुएशन में डाल दें तो ही मेक्स श्योर कि वो बिल्कुल सही होती है। तो वो मॉर्निंग शो जब करते थे तो लगता था ही वॉज मेंट फॉर दिस। ऐसा नहीं लगता था कि यार एक बंदे को डाल दिया है। जिस तरह हिना आपा जब वो शो करती थी तो हमें ऐसा फील होता था कि हिना आपा वॉज नॉट दैट मच इनटू इट ना, जिस तरह एक होता है। लेकिन फैसल भाई जब शो करते थे मॉर्निंग शो तो लगता था हाँ यार ये तो इसी का ही आदमी है और बिल्कुल सही करते हैं। ना कहीं ड्रैग होता था, ना उनके मुंह पे आता था, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था। तो फैसल भाई का तो ये कमाल है, आप उनको बस कैमरा रख के ऑन कर दें, ऑन हो जाते हो। इवन कैमरे के पीछे भी मैं मेरे ख्याल 1-2 दफ़ा आप लोगों के शो पे भी आया हुआ था, और जो उस टाइम पे हम लोग लाइव कॉमेडी वगैरह हो रही थी वो मतलब मुझे लग रहा था कि यार मतलब ना एक ऐसी जगह कि जहाँ तुम लोगों को फ्रीडम मिलती थी कि यार करो ये करो वो करो। आपको पता है जब हम शुरू में गए थे तो हमें सिर्फ 5 मिनट मिलते थे। जब वो शो डिज़ाइन हुआ था तो हम उसमें से 5 मिनट के लिए थे। फिर वो 5 से 7 मिनट हुआ, फिर वो एक सेगमेंट हुआ, फिर वो एक सेगमेंट से 2 सेगमेंट हुआ, फिर 3 सेगमेंट हुआ, फिर हम शो से शुरू से लेके एंड में होते थे। बट इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ फैसल भाई। फैसल भाई ने हमें इतना मार्जिन दिया और वो इतने सिक्योर थे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो उन्हें अपने भाइयों की तरह हमें आगे बढ़ाया। उन्होंने हमें आगे बढ़ाया तो हम आगे बढ़ते। उनकी जगह कोई और होता, वो कहते यार ये कौन लड़के आके ऐसी बिला वजह कर रहे हैं यार, बस ठीक है 4 मिनट में फारिग कराओ। क्योंकि उस टाइम पे हमारे बहुत सीनियर एक आए थे, उन्होंने कहा था कि यार मेरे बेटे से गिटार बजवाओ ना, इन दो को भेजो। तो मैंने वो बात सुन ली थी, तो मैं गाड़ी में बैठ के घर आ गया था कि मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा भेजो, ये क्या बकवास करेंगे आके, मेरे बेटे से गिटार बजवाओ। तो हम चले गए। तो ये फैसल भाई का बड़ापन था, उन्होंने हमें आगे रखा, और इतना आगे रखा वो अक्सर कहते थे यार तुम दोनों करो शो, मैं बैठा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है कि आपका शो है और आप 2 नए लड़कों कह रहे हैं यार तुम करो शो, और वो करवाते थे और हम करते थे और मस्ती। हमने बगैर गेस्ट के शो किया, गेस्ट ही नहीं है, हम 3 बैठे में पूरा 2-2.5-3 घंटे का शो कर दिया। तो फैसल भाई का ये कमाल है। और मेरे ख्याल से मैं अपना तो ये कह सकता हूँ कि मैं जो टीवी पे काम कर रहा हूँ उसकी बहुत बड़ी वजह वो फैसल भाई हैं, जिन्होंने उस वक्त मुझे इतना पुश किया और इतना लेके चले कि लोगों को नज़र आया। अगर वही मैं 3 मिनट में रह जाता तो शायद फिर मैं उसके बाद नहीं होता टीवी पे। फैज़ान के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो वेवलेंथ है, वो कहते हैं ना कि इम्प्रोव एक होता है कि जब आपकी वेवलेंथ आ रही होती है, आपको पता लगता है कि यार अगला ये डिलीवर करने वाला है, मैं फ़ौरन इसका ये चीज़ डिलीवर करूँगा। ये बड़ी ऑटोमेटिकली एक चीज़ होती है, स्पेशली कॉमेडी के अंदर। आप इसको ट्रेनिंग नहीं कर सकते एंड ऑल। विद टाइम डिड यू गाइज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट मोर
कि यार अच्छा इस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा बेहतर करते अच्छा, क्योंकि हम मॉर्निंग शो करते थे और वो हफ्ते में 6 दिन होता था, वो खुद ही वो शो ही हमारी प्रैक्टिस बन गया था। हाँ क्योंकि आप रोज जाके 3 घंटे बगैर स्क्रिप्ट के लगे हुए हैं, तो वो हमारा शो ही हमारी प्रैक्टिस था और वो दिन ब दिन खुद ही चीज़ें हम प्रैक्टिस से बेहतर होती आ रही थी। हमने कभी ऐसा अलग से बैठ के नहीं किया हाँ कि यार हमें ये करना चाहिए, नहीं। मतलब शो पे स्टूडियो में घुसने तक हमें कुछ पता नहीं होता था हमने आज क्या करना है, और हम रैंडमली कर लेते थे, अच्छा तुम बुड्ढे बन जाओ, तुम ये बन जाओ, और फिर हम पूरा शो पूरा कर लेते थे। तो वो विद टाइम इतनी प्रैक्टिस हो गई कर करके हफ्ते के 6 शो, कि वो खुद ही बेहतर होता रहा, खुद ही हमें समझ आ गई, टीवी की लिमिट समझ आ गई कि टीवी पे कितना मजाक है, कितना नहीं है, कितना करना है। एक तरह ये बड़ी अच्छी बात है कि यू स्टार्टेड ऑफ विद ARY एंड यू स्टिल विद ARY। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एयर बाय वालों का एहसान है जो हाँ, चाहे वो बदामी हो, बदामी के साथ जी भी जी आप जी काम जी करें जी जी और आप फाद मुस्ता के साथ भी काम करें। जी जी तीनों के अंदर फैसल भाई, बदामी और फहद, इन तीनों के अंदर से ज़्यादा फ्रीडम आपको कौन दे रहा था? मुझे ऐसा लगता है तीनों देते हैं, अच्छा। और इस बात पे मैं हैरान हूँ। मुझे मुझे हैरानगी आज भी होती है। फाद भाई मुझे किसी चीज़ से नहीं रोकते, मुझे फाद भाई कहीं लिमिट नहीं करते, किसी कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तू ज़्यादा कर रहा है तो कम कर। फाद भाई आपको पता है, मुझे हर शो से पहले कहते हैं आज शो तुम शुरू करोगे। क्यों कहेगा एक बंदा, मतलब वो मुझे कहते कि तुम शुरू करोगे तो वो नहीं होता है, नहीं 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 आप करें आप करें। शो के बीच में वो मुझे कभी ये नहीं बोलते तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम कम बोल रहे हो, तुम ये ज़्यादा उससे मजाक कर रहे हो, नहीं। मुझे अपनी एक लिमिटेशन मैंने खुद ही बनाई हुई है, जो मुझे किसी ने बताई नहीं है। हाँ। वो मैंने, तो फाद भाई कुछ नहीं कहते। वसीम भाई, क्या मजाक मैं नहीं कर लेता उनसे, किस तरह का मजाक नहीं कर लेता। कभी उन्होंने एक बार भी मुझे कहा कि यार आज तुमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया मेरे साथ, ऐसा नहीं होता। इवन उस शो में बासित भाई होते हैं, बासित भाई बड़े मशहूर हैं गुस्से वाले, हाँ हाँ। उनके साथ मैं क्या कुछ नहीं करता, लेकिन वो कुछ नहीं करते। इसी तरह फैसल भाई कभी किसी इन, और मैं मेरी माँ बाप की दुआ है, एयर वाई वालों का एहसान है, अल्लाह का एहसान है कि मैंने सारे सीनियर्स के साथ काम किया है। तो और वो तीनों सीनियर्स चारों ऐसे मुझे मिले कि मैं तो, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही अलग है। मैं जब कहीं और जाता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए ऊपर होता है कि मुझे पता है मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ वो इस मुल्क के बहुत बड़े नाम है भाई। हाँ। तो अगर मैं उनके साथ सेटल हो गया हूँ, सो आई कैन हैंडल एवरीथिंग। अब मुझे वो घबराहट नहीं होती, वरना एक होता है ना, अब नई जगह पे नहीं जाते नहीं, हैं मगर फिर आपको ये होता भी है। होता है ना कि वो अब मार्शल यू डूइंग ए शो ऑन, कहते हैं सेट टीवी के ऊपर जी आपका जी एक जी चल रहा है, जी जी। तो वो नहीं होता कि फिर नाराज होते कि भाई तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, क्योंकि मैं कोई एम्प्लॉय तो नहीं हूँ एयर वाई का। हाँ हाँ, तो मैं फ्रीलांस हूँ, तो उनको पता है। वो मुझे हाँ ये बात ज़रूर करते हैं कि जिस तरह का शो यहाँ कर रहे हो उस तरह का शो कहीं और नहीं करना, जो कि मैं करना भी नहीं चाहता हाँ, हूँ। वो तो वही जैसे मैं क्रिकेट का शो करता हूँ तो मुझे कहीं और से ऑफर आती है तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि यहाँ इतने सालों से कर रहा हूँ। गेम शो कहीं और नहीं करता, तो वो उस तरह का शो नहीं करता, वरना कोई कुछ नहीं कहता, सब कहते हैं करे अपना काम करे। दैट्स गुड दैट्स गुड। थोड़ी सी बात करते हैं, जब आप तमाशा पे गए थे, आह, आह, पहला तमाशा था और जी आपने मैं एक्चुअली मतलब जानना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले तमाशा था आपने हुमैरा के साथ वो किया था, जी जी और मेरा ख्याल है यू गॉट टू स्पेंड, मतलब हम एक्टर्स तो होता है ना कि जी सेट पे आते हैं, बात की, काम शाम किए, चले हाँ गए। हाँ यू वर विद हर फॉर ऑलमोस्ट अ गुड 30-40 डेज, हाँ, आई थिंक 2 months थे। 2 months के अंदर, और उसके अंदर आप लोगों की वो, मतलब जाहिर बात है इट्स अ शो, और शो का फॉर्मेट वगैरह होता है, बट यू गॉट टू स्पेंड टाइम विद हर एंड ऑल द अदर कंटेस्टेंट्स। हाउ डिड यू फाइंड हर विदाउट द कैमरा फिल्टर? मुझे ना उसके बारे में ऐसा लगता था कि उसको ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और वो उसके लिए लड़ती है, जो कि उसकी अच्छी बात थी। शी वॉज वेरी स्ट्रांग, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। उस शो में भी मुझे महसूस होती थी ये बात कि यार वो लड़ती है अपने लिए। और वो नहीं होता आपके स्कूल में क्लास में एक बच्चा होता है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता किसी भी वजह से, और वो बेचारा दोस्ती करना भी चाहता है तब भी नहीं करता है, वो बेचारा कुछ गलती करता है तो सब उससे लड़ते भी हैं। तो उस शो में भी उसके साथ ऐसी था, वो अपने लिए लड़ती रहती थी, बस जीतने के लिए नहीं लड़ती थी। वो उसकी जो भी बात होती थी, जो भी उसको कुछ करना होता उसके लिए लड़ती रहती थी। शी वॉज वेरी स्ट्रांग इंटरनली, शी न्यू व्हाट शी वॉज डूइंग। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ उसकी जो बाकी लोगों में थे एक्सेप्टेबिलिटी कम थी। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी लोगों को ऐसा लगता था कि वी डोंट वांट टू हैंग आउट विद हर, और मे बी शी इज़ नॉट आवर टाइप, ये वाली बात।
अब इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत थी या कोई सही था, इसका मतलब ये था कि मे बी मगर आप लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में भी तो थे कि जहां हर बंदा एक दूसरे को कटाने जी। के चक्कर में था। हाँ बिल्कुल ऐसी था। लेकिन कटाने के चक्कर से ज़्यादा ये था कि वो देखें उस तमाशे में ना लड़ाई बेसिकली जो सारी थी वो ख़वातीन की थी। मेरे वाले तमाशे में तो जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ ख़वातीन की लड़ाइयाँ थी और कुछ भी नहीं था। तो वो ख़वातीन की आपस में नहीं बनती थी। एंड देन दे वर वेरी स्मार्ट कि इससे दोस्ती कर लो और इससे अब दोस्ती कर लो, जब जिससे दोस्ती है तो उससे लड़वा दिया, उससे दोस्ती है इससे लड़वा दिया। तो तमाशा वॉज ऑल अबाउट दिस। हॉबी भी ऐसे ही होता है, क्योंकि फॉर्मेट ही उसका ही है, फॉर्मेट तो ही फिर है। आपने करना ही है। हाँ तो लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी थी कि हाँ इफ दे सिटिंग इट्स ओके। लेकिन कुछ लोगों पे नहीं होता, ठप्पा लग जाता है कि यार इसको तपाना ही है, इसको नेगेटिव ही करना है, इसको साइड ही कराना है। उसमें मैं भी हूँगा, मैंने भी किया होगा कुछ ना कुछ ऐसा, तो वो था उसका। बट जब ये फॉर्मेट आ रहा था मुझे याद है, बट यू नो व्हाट, एट अ पॉइंट आई थॉट शी वुड विन। मुझे लगता था वो इसलिए लगता था, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये जितना लड़ रही है ना अपने लिए, ये बात लोगों को हिट कर जाएगी कि यार ये कैसे अपने लिए हर वक्त रोज, और वो चीखती थी और पूरा स्टूडियो हिलता था और कानों में दर्द होने लगा। वो इतना उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। तो वो मुझे ना ऐसे लगता था, क्योंकि मैं वहाँ शो में बिल्कुल ही अजीब सा हुआ था, मुझे लगता था यार ये जीत जाएगी। ये जितने स्मार्ट बन रहे हैं ना, ये जितना अपने हक के लिए और अपने लिए लड़ रही है, लोगों के बाद क्लिक कर जाएगी कि एज अ लेडी शी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न ऑन टू हर पॉइंट कि शी इज फाइटिंग ओवर इट डे एंड नाइट। अब पता नहीं एडिट होके कितना लगता था, लेकिन वो सुबह से लेकर रात तक लड़ती रहती थी। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि वो जीत जाएगी शायद, लेकिन वो नहीं जीती। वो एक अलग बात है। What made you say yes कि भाई अच्छा मैंने ये करना है, कि 40 दिन अपने आप को बंद करके हर चीज़ अपनी कैमरे के ऊपर नज़र आ रही है? मैंने, और आप तो वैसे ही बड़े खामोश हाँ प्राइवेट से पर्सन है। मैंने बहुत बार उनको सबको कहा था कि यार मैं नहीं करना चाहता, इट्स नॉट माई थिंग, इट्स नॉट माई टाइप। लेकिन फिर मुझे समझाया गया कि देखो इट्स अ न्यू थिंग एंड यू शुड डू इट। तो आई सेड ओके फाइन आई डू इट। और फिर जाहिर सी बात है, एक एसोसिएशन होती है आपकी चैनल के साथ, कभी वो आपकी सुनते हैं, कभी आप उनकी सुनते हैं। तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो मैंने कहा थोड़े से दिन की बात है, मैं तो वैसे ही निकल जाऊंगा। मुझे ध्यान में ये था कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा। मैं बिल्कुल इसमें था कि भाई मैं तो पहले दूसरे हफ्ते में मैंने हर कंटेस्टेंट के साथ अपना बैग पैक किया कि आज मेरा नाम आएगा। मैं तो निकला, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं था। मैंने ना जीतना था, ना मैंने आखिरी दिन तक जीतना था, ना मेरा कोई गेम में इंटरेस्ट था। मैं वहाँ टाइम गुजार रहा था बस कि अल्लाह मियाँ इसको ख़त्म करो। क्योंकि वहाँ पहले दिन से जो लड़ाइयाँ शुरू हुई और चीज़ें हुआ, मैंने कहा नहीं, अच्छा मेरा ये वाला मसला है कि मैं नहीं लोगों के मामलों में पड़ता भाई। मुझे सब लोगों ने समझाया यार तुम सच्चाई के लिए खड़े हो। गेम शो में ना बाथरूम में कैमरे नहीं होते, तो अक्सर कहते थे यार तुम सच्चाई के लिए खड़े हो। मैं कहता भाड़ में जाओ यार, तुम लोग कौन हो भाई। और फिर मुझे ये डर लगता था यार तुम लोग इतनी सी चीज़ के लिए लड़ रहे हो। मुझे इस बात का डर लगता है मैं कुछ भी करूं इधर बाहर को रोड पे किसी ने मुझे ताना मार दिया तो मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा। तो मैं खामोश रहता, मैं हर लड़ाई से दूर। मैं सिर्फ एक बार थोड़ा जोर से बोला था वो सईदा के साथ, वो जोर से भी क्या बोला था, मैं चटनी बना रहा था, उसने आगे कुछ डाला तो मैंने उसको बोला यार आप में सब्र नहीं है, आपको घर में तमीज़ नहीं सिखाते, ये सबके लिए बना रहा हूँ ना, मैं ही बना रहा हूँ, तो रुक जाए 2 मिनट। तो वो रोना गाना थोड़ा सा शुरू हो गया था उसके ऊपर। एक बार मरिया के साथ ऐसे हुआ था कि वो बेचारी रो पड़े, लेकिन मैं आई वॉज आउट ऑफ इट। मैंने कहा बस ये गुजरे। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे उस दिन ये पता लगा कि पैसे की क्या ताकत है। लोग पागल हुए में कि यार इसको बस मारना अगर अलाउड होता तो रोज मारते एक दूसरे को, थप्पड़ें चलती, थूके मार रहे होते एक दूसरे के ऊपर गीला कर करके ना थप्पड़। लेकिन वो अलाउ नहीं था। गालियां अगर अलाउ होती तो मुझे लगता है कि बस गाली हुई बीच में बीप शीप वो, हाँ वो हुई होंगी जो काट कूट के बेचारी थोड़ी सी बची होंगी ना। वरना अगर आप कहते हैं यार आप गाली दे सकते हैं तो तमाशा का नाम शुरू ही माँ से होता। माँ तमाशा। तो वो बस थोड़ी सी बचत होगी ये सब की। चले अच्छी बात है। अच्छा सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं नज़र आते, हालांकि आजकल हर बंदा जो है अपने काम को और सब चीज़ों को जी सोशल मीडिया ये वो दिस दैट, तो यू मेक एन एफर्ट कि भाई मेरे सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना मेरा इंटरेस्ट कोई इतना खास नहीं। मैं इंस्टाग्राम पे बस तस्वीर लगा देता हूँ कभी कभी, और कोई ऐसा नहीं। क्या ही मिल जाएगा इससे, क्या ही करना है मुझे, मतलब क्या हो जाएगा यार। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ। मैंने एक स्टूपिड से वीडियो बनाई, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, तो वो गाना चल रहा है ना, तो मैंने अपने आप को बोला कि देखो सोशल मीडिया ऐसे खेलता है। अपने आप को बताया, कैमरा सामने रखा, वो गाना लगाया और उस पर एक स्टूपिड सा मैंने मुंह बना के डांस किया।
24 घंटे के अंदर वो कुछ 24-25 लाख लोगों ने देख ली। अब तो मैंने कहा ये जब मैं अपनी किसी काम की चीज़ लगाता हूँ उस पर इतनी रीच नहीं आती। नहीं आएगी। अब अगर कोई दिमाग का कमज़ोर आदमी होगा ना, वो यही काम अब रोज़ करने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता लग गया इससे रीच मिल रही है। हाँ, अब वो रोज़ वो मुंह बना के ना करता रहेगा। बंदर को माचिस मिल गई। तो मैंने कहा बस ये इस तरह खेलता है, और वो मैंने इसीलिए नीचे लिखा भी, नाउ एनी सेकंड इन्फ्लुएंसर्स विल स्टार्ट डूइंग दिस। और वो है, अपनी चीज़ लगाओ, नॉर्मल चीज़ लगाओ, तस्वीर लगाओ, कोई रीच ही नहीं आती। ऐसी चीज़ लगाओ फ़ौरन, अपनी माँ के साथ तस्वीर लगाओ, रीच आ जाती है, अपनी बहन के साथ तस्वीर लगाओ, रीच आ जाती है, बच्चों के साथ लगाओ, रीच आ जाती है। आम आदमी को एकदम से 30 लाइक से 300 मिलते हैं तो कहता है अच्छा, फिर वो रोज़ अपनी बेटियों को गोद में लेके तस्वीर खिंचाता है ऐसे करके, सेंडिंग देम टू स्कूल, क्योंकि उससे रीच आती है। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोस, आई डोंट वांट। मैं देखिए, आप लोग वही वो मतलब बात होती है कि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को फिर पब्लिक कर देते हैं, फिर पब्लिक फिर उसके ऊपर जब मर्जी जो मर्जी करे, फिर तो क्या है, फिर क्यों शोर मचा रहे हैं। हाँ, खुद ही भेजा है ना, बाजार में निकलेंगे तो फिर तो सब कुछ होगा। हाँ, ये तो है। तो फिर ना करेंगे। अच्छा भाई, लेट पेमेंट्स हुई है कभी? इसको दूसरी तरीके से पूछने के, कभी टाइम पे किसी ने दिए तो छोटा जवाब हो जाएगा, 1-2 नाम ले लो। लेट पेमेंट तो होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेट ही हो रही है। हमारे एक्टर हैं अहमद साहब, उन्होंने भी अभी जी, कहा था कि जी लेट पेमेंट, तो मैंने कहा जी इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये तो बड़ी देर से चल रहा है, जब से मैंने एक्टिंग शुरू की है। हाँ, ये तो तब से चल रहा है लेट पेमेंट्स वगैरह, तो मतलब इतनी हैरानगी की बात तो नहीं है, मगर हमारा इंडस्ट्री का ये स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है। ऐसी है ना, क्योंकि बात यह है कि अगर आप बात करेंगे तो अगली बार काम नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी है। और बात यह है कि आप 1 रुपया लेते हैं, आपके पीछे 300 करोड़ लोग खड़े हैं जो 8 आने पे भी काम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुप करके काम करते रहे। अगर काम करना है तो आप 2 बार बात करेंगे, तीसरी बार आपको कोई बुलाएगा नहीं। जब नहीं बुलाएगा तो फिर आप फोन करके बोलेंगे ठीक है 8वें महीने पैसे दे देना, लेकिन काम दे दो। एक वन ऑफ द रीजंस जो मैंने यूट्यूब शुरू किया वो इसकी वजह से था। अच्छी बात है। एक तो आपको पता है, क्योंकि हर तरह का कॉमेडी शो मतलब पाकिस्तान में ना एक शो हो रहा है, उसको सब कर रहे हैं, सब वो करते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरा हर चैनल ना 1 साल के लिए शो करता है, फिर बंद करके नया शो करता है, फिर बंद करके नया शो करता है। तो मैंने कहा जी वो इससे बेहतर है कि एक बंदा ना अपनी चीज़ बनाए यूट्यूब पे। यूट्यूब टाइम पे देता है पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, डॉलर में भी दे पे रहा आ रहा होता है, डॉलर पे आता है। हाँ। और अच्छी बात ये कि ये चीज़ आपकी रहती है, आप ही की है, और जब तक चल रही है तब तक पैसे भी आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो कॉमेडी के आगे क्या सोचा आपने? कुछ भी नहीं, कॉमेडी के कॉमेडी के पीछे नहीं सोचा कोई। मेरा ना बिल्कुल बहुत सीन ऑफ है, 0 प्लानिंग वाला आदमी, मुझे कुछ नहीं है पता। शादी तो कर लेना यार, मतलब कर लूंगा जब करनी होगी। एक बार कोशिश की थी, 2-3 बार कोशिश की है। 2-3 दफा कोशिश की है? हाँ हाँ। तो मैं एक हकीम को जानता हूँ, वो तेरी कोशिश नहीं वो वाली कोशिश तो सही चली जाती है। अच्छा। उसके फंक्शन नहीं हो पा रहा बस। अच्छा, फंक्शन नहीं हो पा रहा। जब होनी होगी शादी हो जाएगी, इसमें भी क्या ही मसला। और नहीं भी होगी तो क्या हो गया, देखिए मर जाना है आखिर में। आप बहुत कामयाब हो गए, आपने मर जाना है। आप नहीं कामयाब है, मर जाना है। 300 करोड़ मर जाना है, 0 करोड़ कामयाब नाकाम इज्जत जिल्लत मरना ही है आखिर में। क्या बात ना, क्या ही सोच रहे हैं यार। द एंड। हाँ ना, और क्या क्या आज मैंने क्यों उठ रहा है, मर जाना है भाई, मर जाना है ना। और क्या है, यहाँ बैठ के मैं बोलूँ जी मैंने ये कर दिया वो कर, मर गए, कल खत्म होगी बात। आपके बच्चे लड़े प्रॉपर्टी में से, इतना मेरा इतना मेरा, आप बढ़ गए भाई। जमीन में जाना है बस, चलो जितने दिन है। इसलिए तूने कहा कि अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी। अगर हो गई तो बिल्कुल अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तो कोई इसमें वो नहीं है कि मैं रातों को ना खिड़कियां देख के अकेला महसूस नहीं कर रहा, खुश हूँ, गाने सुन रहा हूँ, नाच रहा हूँ, अजीब अजीब हरकतें कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, नो लोनलीनेस। नहीं ठीक है, लेकिन लोनली आई एम सो लोन। तो फिर मुझे फैजान क्यों कहता है कि तू उसको सुबह 4 बजे फोन करता है? वो तो मैं इसलिए फोन करता हूँ कि वो जो आया हुआ होता है ना जो दोस्त आया हुआ होता है उसको भेजना होता है, तो अक्सर ठीक है। अच्छा यार, नन्हे मुन्ने से हमारे हैं कुछ सवाल। हाँ बिल्कुल, अगर आपने इनका जवाब देना है। ये वो वाले नहीं है जो आप करते हैं। अच्छा, जो तू 3 शोज पे कर चुका है, ये वाले नहीं। अच्छा, वो वाले नहीं है, ये डिफरेंट है। इंशाल्लाह वही होगा। इंशाल्लाह वही होगा। अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, अपना जिस्म नहीं बेचूंगा। मेरा दिल करता है लेकिन फिर मुझे बहुत डर लगता है, मैं जिस्म नहीं बेचूंगा।
जिस्म नहीं बेच सकता मैं। बोली गलत लग जाएगी। तुम मेरे मन को हाथ लगा सकते हो, लेकिन तुम मेरे ठीक है। हाँ, आप जिस्म नहीं बेचेंगे। मैं जिस्म नहीं ठीक है, बेचूंगा ठीक है। अपना, मैं नहीं बेचूंगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा मैं ना बेचूं, और मेरे पे हालात ऐसे ना आए कि मुझे बेचना पड़ जाए। और अजीब सा ही होगा, आप सोचें ऐड लगाओ मेरे जिस्म का OLX में। नहीं, इस पे मुझे बहुत आनी, मेरी जुगत आई थी, मैंने कहा इस पे बड़ा बैकलैश आना है। मेरा जिस्म तेरी मर्जी। मेरा देखें, अच्छा है, देखें, ये तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा ये मैं। मेरा जिस्म तेरी मर्जी, ले जा जा जा। भाईजान ये कॉमेडी हो रही है, अगर आप नहीं कर सकते प्लीज ना सुना करें, मगर जस्ट टू पीपल हैविंग अ गुड टाइम, गुड लाफ। अच्छा जी, एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, अपना जिस्म बेचना। नहीं 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 करना चाहता, ऐसा कोई नहीं करना चाहता। एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं सीधे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। यहाँ मैं बहुत सख्त लेफ्टी हूँ, मुझसे सीधे हाथ से खाना नहीं खाया जाता। और ये बचपन से मसला है, मतलब मेरा ये फंक्शन नहीं इस तरह करता, तो मैं सीधे हाथ से खाना खाता। इसलिए मेरी हर वीडियो के नीचे लोग लिखते हैं सीधे हाथ से खाएं, सीधे हाथ से खाएं। अच्छा सीधे हाथ से खाएं। अच्छा हाँ। मतलब तेरा लेफ्ट हैंड, हाँ, नेचुरली तो लिखता भी लेफ्ट से ही है। मैं लेफ्ट वाले काम राइट से करता हूँ, राइट वाले काम लेफ्ट से करता हूँ। लिखता भी लेफ्ट से हूँ, बॉलिंग भी लेफ्ट से कराता हूँ, और जो वो वाले काम है वो जो इसमें ज़रूरत होती है, जैसे नाड़ा डालना, सब लेफ्ट से करता हूँ। क्या आगे ज़हन में नाड़ा है ना। मेरे ज़हन में बहुत कुछ आया, मगर छोड़ देते हैं। अच्छा, क्या इंडस्ट्री में मैंने सच्चे दोस्त बनाए? मैं इंडस्ट्री में दोस्त ही नहीं है। ओए नहीं, कोई दोस्त वोस्त तो नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जो भाइयों की तरह हैं, बाकी दोस्त वोस्त कोई नहीं है। दोस्त कौन से आ गए? बाकी नहीं है। नहीं, इंडस्ट्री में कौन सा दोस्त होता है? कोई दोस्त नहीं दोस्त होता है कि भाई मुसीबत में ये काम आएगा। नहीं, मुसीबत में कोई काम नहीं आया, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं आया। नहीं। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आपको इस लायक बनाए कि जब मुसीबत आए तो आप खुद कर लें, वरना कोई नहीं। ये दो चार भाई हैं, वो आ जाएंगे अपने करीबी। वरना इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं, सब मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, बस सही है। लोग हैं जिनको आप जानते हैं, दोस्त तो नहीं। दोस्त तो बचपन के होते हैं, वो ये थोड़ी दोस्त होते हैं कोई जब काम किया ठीक है, टाइम मिला तो मिल लिया। नहीं, दोस्त तो अलग डेफिनेशन है। जिस तरह फैज़ान मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा भाई है। ये सब लोग मेरे भाई हैं, जो 3-4 हैं। ये भी ऐसे नहीं है कि कोई 16,000 लोग हैं, ये 3-4 लोग हैं जो मेरे दिल की बात करें, उनको मैं भाई मानता हूँ। दोस्त वोस्त कोई नहीं है। दोस्त क्या होता है? इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होता, सॉरी। इंडस्ट्री में सिर्फ सब लोग जुड़े हुए होते हैं साथ। किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है, किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा होता है, तो इसलिए जुड़ते हैं। कभी भी 8 मिलियन फॉलोअर वाला किसी कम मिलियन फॉलोअर वाले को घर नहीं बुलाएगा, नहीं बुलाता। क्यों बुलाएगा? कूल नहीं है ना, तो फिर दोस्त काहेगा वो? दोस्त तो नहीं है। क्या बात है। इसके ऊपर मैंने सैड म्यूजिक लगा के एक रील बनानी, देखना। तू देखी फिर तू मुझे कहा बना दी रील तूने। यार भाई यार, क्या तूने यार सैड कर दिया एकदम। नहीं, सैड की क्या बात है, चाहिए जिंदगी की। बेशक। एक चीज जो मुझे काश पहले मालूम होती। एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। ये तो मुश्किल सवाल है। कितना पहले मालूम होती, सवाल तो ये है। कितना आप मार्जिन दे रहे हो मुझे, कितने साल पहले मालूम होती? ये आपको ऊपर है यार। ये आप बताएं कोई ऐसी चीज ताकि मुझे पता लगे क्या होता है ऐसा चीज। भाई देखे ना, आप कहते कि यार मुझे काश पहले मालूम होता कि इस इंडस्ट्री में ये होता है, या मुझे काश पहले मालूम होता कि हिट होने के लिए ये करना पड़ेगा। बड़े होता है कि भाई काश मुझे पहले मालूम होता कि भाई पढ़ाई के अंदर ये शॉर्टकट है, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। एनीथिंग। काश मुझे पहले मालूम होता कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्कूल होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने कॉलेज के बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्कूल जाता। तो अभी भी कर सकता।
आई थिंक यू कैन स्टिल. अभी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि करने जाएंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे? अभी माशाल्लाह तू इतना अच्छा कमा रहा है, खर्च भी जी तो तो कर रहे हैं। पाकिस्तान भी चले, तो उधर रोक लेना, प्लानिंग कर. प्लानिंग नहीं कर सकते, अब गुजर गया टाइम, अब कौन जाके बैठेगा? मैंने नहीं, वो नहीं, किए हैं छोटे छोटे 6-8 दिन के वर्कशॉप तो किए मैं, नहीं, मेरा लेकिन ख्याल मुझे है वो वाला है 4-5 साल वाला स्कूल। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है आराम से इस तरह प्लान करके यार मैं 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए एक डिप्लोमा करने के लिए गायब हो जाऊंगा, आऊंगा हाँ, वापस 3-4 आके. महीने वाला मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा वो जो ड्रीम है ये वो वही है, ये वही हाँ। रहेगा इसको. नहीं, मेरा ड्रीम इसने वो वाला नहीं है होना। 4-5 साल वाला, आर्टिस्टों के बीच में रह के एक्सप्लोर करने वाला, गायब हो जाना, गायब हो जाना, वो- उनकी दुनिया में रहना कि ये मेथड बात- एक्टर. नहीं नहीं, मेथड एक्टर नहीं, आर्टिस्ट सारे। देखें आर्ट क्या है, किताबी बात कहती है कि वो काम जो हर कोई नहीं कर सकता वो आर्ट होता है। जैसे आर्ट कुछ भी हो सकता है, ये कैमरा हर कोई नहीं चला सकता, तो ये भी आर्टिस्ट है। दर्जी है, हर कोई नहीं सी सकता, वो भी आर्टिस्ट है। खाना जो बनाता है वो भी आर्टिस्ट है, क्योंकि हर कोई उससे तो फिर आप तो मुझे इस तरह के लोगों के बीच में रहना है कि जस्ट टू नो कि पेंटर क्या करता है, ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो जिस चीज़ पे मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो भी जर्मनी में होती है और वो जिस चीज़ पे काम करती है उसको आर्ट ही कहते हैं। तो मुझे होता है कि यार आई वांट टू बी विद दीज पीपल, लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट फॉर 4-5 साल के लिए। नहीं नहीं, कोई लेट नहीं होता भाई, आप करने वाले बने. हाँ, इंशाल्लाह हो लोगों की जाता 70 होता साल है. की उम्र में औलाद हो जाती है। हाँ तो वही ना. अच्छा जी, एक चीज जो मुझे अपनी सख्त नापसंद है कि मैं मुंह पे बात कर देता हूँ। ये तो अच्छी बात है. अच्छा मतलब कि तेरा फिल्टर नहीं है कोई. हाँ, मेरे जो दिल में होता है मुंह पे कह देता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कौन है भाई, मेरे दिल ने कहा, मैंने आपको कह दिया, बस खत्म हो गई बात। अच्छा लगे बुरा इससे तुझे ज्यादातर नुकसान हुआ है? इतना नहीं हुआ, क्योंकि अब सबको पता लग गया। अब मेरे बारे में ये हो गया कि भाई इसके जो आता है ना ये बोल देता है, ये आसरा नहीं करता। तो होता है नुकसान थोड़ा बहुत, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी को बुरा ही लगता होगा। जैसे मैंने एक लाइन प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हेड कोई थे, उनको मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाई आपको किस बात का गरूर है, आप थोड़ी काम दे रहे हो, अल्लाह दे रहा है, आप तो ईजी हो जाओ। बुरा मान गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो मीटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि वो किसी के साथ ज़रा हो रहे थे। मैंने कहा ईजी हो जाए यार, अल्लाह देता है काम, तुम्हें क्या हो गया। और मैं उसको कुछ भी नहीं था। उसने कहा बेटा चलो, तो होता है नुकसान थोड़ा बहुत, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं, काय का नुकसान, बोल दिया भाई आप मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे, आपको काम गलत कर रहे हैं, बस खत्म हो गई, दिल पे क्या लेनी है इतनी। सही बात है. अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मैं बदलना चाहूंगा. रात को नंगा सोता हूँ, अकेला ही होता हूँ। वहाँ पर तकिए होते हैं, चादर होती है, कंबल होता है, मैं और मेरी तन्हाई होती है, बादल होते हैं, बारिश, मेरा जिस्म, तेरी मर्जी। ये मेरी बचपन से आदत है भैया, मैं क्या करूं इसमें क्या मसला है? नहीं, बहुत से लोग मैं जानता हूँ जो हाँ। कि हरकत करते हैं. हाँ, तो मैं ऐसे होता हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है कि मैं एक खुले तीतर की तरह सो। लेकिन मतलब सही है, मतलब मुझे अच्छा, आई फील कंफर्टेबल। सोना मैंने अपने लिए सोना है ना, किसी के लिए थोड़ी सोना है। सूट पहन के सो जाओ भाई, नहीं, मैं खुला सोता हूँ, बस मजा आता है। जहां जहां तक टांग हाथ खींच सकता हूँ, कोई सिलाई बीच में नहीं आती। तो ये है ना थोड़ा सा, तो मैं यादें चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कभी बार अजीब सा भी लगता है। कभी कभार अजीब सा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कैसे, क्या हो रहा है ये? तू छत पे ना एक शीशा लगा ले, तुझे हर रोज अजीब लगेगा. अबे ये क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो, कुछ तो पहन लो। लेकिन ऊपर चादर होती है, तो इससे मतलब प्रियंका चोपड़ा टाइप सीन होता है रात को। सेक्सी, अपने अंदर सेक्सी हुआ होता हूँ मैं। थोड़ा ये बदल ले, बाकी तू बदल ले. अच्छा, मुझे सबसे बुरी एडवाइस क्या दी है? मुझे सबसे बुरी एडवाइस ये दी है, ये तुम सबको सलाम क्यों करते हो? ये मैं नहीं बोल सकता बात, वो बंदे की बात नहीं बोल सकता। मैं आ रहा था, मैं एयरबाय आया, तो वो जो पहले दरवाजे पे, दूसरे दरवाजे पे जो गार्ड होते हैं, वो, मैंने कहा क्या खा रहे हैं? उन्होंने कहा यार वो पता नहीं अचार गोश्त खा रहा हूँ क्या। तो मैंने कहा अच्छा, मैं गाड़ी खड़ी करके आया, तो मैं उनके साथ बैठ गया। तो उस वक्त बाकी लोग और आर्टिस्ट पीछे से गाड़ी में गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा होगा दरवाजे पे बैठा हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा क्या कर रहा था? ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा क्या, बाहर क्या कर रहे थे? मैंने कहा वो खाना खा रहा था। बोला तुम उसका दरवाजे बैठे खाना खा रहे थे? मैंने कहा हाँ, वो लाया हुआ था थोड़ा सा सालन, तो वो भी चख रहा था, मैंने भी चख लिया बैठ के। तो उन्होंने कहा यार ये नहीं करो यार। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तुम क्या घुस के हर किसी को सलाम कर रहे हो, सीधा जाओ,
तो ये वो मुझे बात नहीं भूलती। तो मैंने कहा यार इतने क्या खुदा हो गए आप। हाँ, अल्लाह माफ, इतना हाँ, तकब्बुर क्या। हाँ मतलब क्या सलाम करने में क्या मसला। और ये है, और बहुत से हमारे मुल्क में ये वैसे भी कल्चर है कि मैं पहले नहीं करूँगा सलाम, खास तौर पे। हालांकि सलाम में पहल करनी चाहिए। हाँ, और क्या ही मसला है, मतलब आप किसी को नहीं भी जाते, आई कांटेक्ट हो गया, सलाम कर लें, बस क्या हो गया हाँ। इसमें। तो हमारे यहाँ तो होता है ना कि जी मैं, और ख़ास तौर पे आर्टिस्ट दिमाग तो ये कहता है ना जी मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं कैसे जाके मिलूँगा, ये आगे मुझसे मिलेंगे। हाँ, आई डोंट लाइक इट, आई नेवर लाइक इट। अच्छा जी, एक फिल्म जिसको मैं रीडू करना चाहूंगा। अपनी की भी या वैसी? नहीं नहीं, एक फिल्म है कि जो मैं चाहूंगा कि मैं रीडू करूं उसको, कि इतनी मैं एक्टिंग वो करना चाहूंगा, वो कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा। इतनी कोई देखी नहीं, लेकिन मैं जोकर मैंने देखी थी। मेरा नाम जोकर। अरे नहीं, वो इंग्लिश वाली जोकर। अच्छा ये, अच्छा जैकुलिन फिलिनिलिंस की, वाकीन फीनिक्स। वैकी वो मैंने देखी वाकीन थी, फीनिक्स। वो मैं। अच्छा, वो करना चाहेगा? हाँ क्यों नहीं, क्या बात बहुत है। अच्छी फिल्म थी वो। वेरी नाइस भाई। यस। वो भी नंगा ही सोएगा। अच्छा जी, एक चीज जो फैसल कुरैशी भाई को कर लेनी चाहिए। एक चीज़ उनको कर लेनी चाहिए, शादी भी हुई है, बच्चे भी हुए हैं, घर भी है, गाड़ी भी है, कामयाब भी हैं। फैसल कुरैशी को क्या कर लेना चाहिए? मुझे लगता है फैसल कुरैशी को, ये जो पंजाबी इंटरनेशनल फिल्में बन रही है ना, हाँ। ये फैसल कुरैशी को करनी चाहिए। हाँ, हाँ, अभी आ रही उनकी मैंगो जट। लेकिन ये वो यूके टाइप वाली तो नहीं है ना। नहीं नहीं, बोली। हाँ, वो जो क्रॉस कल्चरल नहीं होती, अच्छा, वो वाली। हाँ, मुझे लगता है फैसल भाई शुड बी देयर। एक चीज जो फाद मुस्तफा को कम करनी चाहिए। फ़ा मुस्तफ़ा को कम दिल पे बात कम लेनी चाहिए। उनके इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा, उनको फंस जाती हैं बातें अक्सर। हम्म। वो लोगों से, बातों से हर्ट हो जाते हैं अक्सर। इज़ वेरी स्ट्रांग वैसे तो, लेकिन उनको इमोशनल, हाँ, अंदर से ही इज वेरी। हाँ। ठीक है। अच्छा जी, एक डिसीजन जो मेरा बहुत बुरा था। मैं यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गया था, हम्म। वो शायद बुरा था, वरना तो ऐसा कुछ नहीं। वो भी कोई इतना बुरा नहीं था, लेकिन चलो बुरा था। पहली दफा दिल कब टूटा? पहली दफ़ा दिल टूटा मैं यहाँ से 10th ग्रेड में। अच्छा। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो फौत हो गई थी, ओह, तो बहुत दिल टूटा। तो उधर से लेके अभी तक इसलिए तू सिंगल है? नहीं, मतलब आई बिन इनटू रिलेशनशिप्स उसके बाद 3 बार। अच्छा, ओके। हाँ। ठीक है। तो आपको अच्छा, वैसे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए क्या होना चाहिए? उसको भी जीने दें, खुद भी जिए, जैसे आप है ना बता दें उसको, और जैसी वो है उसको समझ लें। चोंचलबाजियाँ नहीं करें, ज़्यादा चिम्मड़ होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहें बस, और क्या। तो फिर क्यों नहीं तो क्यों नहीं रिलेशनशिप में? नहीं, रिलेशनशिप में तो हूँ, लेकिन वो शादी नहीं हो रही बस। हाँ, सिंगल तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, एक चीज जो कि फैजान को हरगिज नहीं करनी चाहिए। यार वो तो ऐसी कोई गलत काम करता ही नहीं है कि जो उसको ना करना चाहिए। फैजान फोन में बहुत लगा रहता है। अच्छा। हाँ, बहुत स्क्रीन ज़्यादा, टाइम बहुत बहुत ज़्यादा। वो फ़ोन, बस आपके साथ भी बैठे हो ना तो उसको फ़ोन, घर पे भी बैठा होता है तो सब बातें कर रहे हैं, वो फ़ोन में बहुत लग रहता है। इंडस्ट्री में किसको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ? जवाब के लिए कहना है? नहीं ना, क्या? हाँ, नहीं, किसी को भी नहीं मानता। किसी को भी नहीं मानता। ठीक है जी, ठीक है। अगर कभी खून की जरूरत हुई तो किसको फोन करूंगा? खून की जरूरत पड़ क्यों रही है, पहले तो ये पता है। खून की शायद जरूरत, तूने लेटे सो रहा था, उठा तो तुझे कट लगा हुआ था, तूने देखा तो अब तुझे खून अब चाहिए। मुझे तो खून चाहिए। मेरे दोस्त है, दोस्तों को, बचपन के दोस्त को फोन कर लूंगा। अच्छा, हाँ, जो उठा हुआ जो उठा हुआ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जाग रहे हो, तेरा खून देना थोड़ा। ये ना हो कुछ और ही समझे वो। अच्छा, कभी किसी पॉलिटिशियन की बायोपिक बनी तो किस पॉलिटिशियन को प्ले करना और चाहूंगा? मुझे पता ही नहीं है कोई पॉलिटिशियन होगा, है? मुझे पता ही नहीं है। मैं वो करता हूँ ना, अल्लामा पुरजोश में पॉलिटिशियन आते हैं तो मुझे पता ही नहीं होता वो कौन है। तो एक बार, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, एक बार ना हम वो शो करके नीचे उतरे, मुझे पता नहीं क्या है, होगा कोई ना कोई होगा भाई अपने अंदर। तो नीचे उतरे, एक गाड़ी खड़ी हुई थी बड़ी अजीब से रंग की ना, तो मैंने उस गाड़ी को देखा, बोला यार ये की गाड़ी है ना, तो पीछे होता मेरी है। तो पीछे मुड़ा और उनके गार्ड आ गए बहुत सारे। तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे सीढ़ी पे रुकना था, मैं बेसमेंट में चला गया एयरवाई की। उन्होंने कहा वो तुम्हारा पूछ रहे, मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कौन। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना पॉलिटिशियंस का पता है,
बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे पता है ये जरदारी सर और और ये नवाज शरीफ सर और ये जो होते हैं इनके नाम पता है अच्छा, बस। इनके नाम पता है। हाँ, ठीक है। बेनजीर भुट्टो मैम, बस ये तो फिर अगर किसी की बायोपिक बनी, चल जनरली अगर किसी की बायोपिक बनी तो किसका कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा? पॉलिटिशियन नहीं, कोई भी हो वैसे। कोई भी हो। नुसरत फतेह अली खान साहब। अच्छा जी। हाँ, वो आज तक नाम जिंदा है यार, कैसी बड़ी बात है। माइकल जैक्सन बन नहीं सकता ना मैं। नहीं। अजीब सा ही हो जाएगा, हम्म। बहुत अजीब सा हो जाएगा। खास तौर वो यूं करके नीचे आता था ना, तो मैं तो नीचे लोग बैठोगे अभी आएगा वापस, ग्रेविटी विल पुल हिम बैक, ही इज नॉट। वो कहेगा मून वॉक तो नहीं की, जुपिटर वॉक करके चला गया। तो नुसरत फतेह अली खान साहब करना चाहूंगा मैं। ठीक है। अच्छा जी, और लास्ट बट सर्टेनली नॉट लीस्ट, इस इंडस्ट्री के बाद क्या चीज ऐसी होगी जो आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज? नो, मुझे कोई याद ना रखना है भाई। है? हाँ बस ठीक है, चला गया, बस चला गया। टीवी वालों ने एक पैकेज चलाना है, आदिल सबा सुबह इंतकाल फरमा गया, अल्लाह। उसमें 2 दिन रेटिंग आनी है, बस चले जाए, बस कोई नहीं याद रखेगा जी। ओ यार वो जो था, नहीं करना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं मर चुका हूँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो जो करना है पहले कर लो, जिंदा में मेरे सामने। डोंट रिमेम्बर मी, आए क्या कर लूंगा ऐसा। चल इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, क्या चीजें मैं अचीव करना चाह रहा हूँ अगले 10 सालों में? ओ कुछ नहीं, मेरा ही चेक फंसा है, वो अचीव करना चाह रहा हूँ इस वक्त। वो चेक अचीव हो जाए, वो चेक बड़ा फंसा है, वो अचीव हो जाए ना अगर, वो उसमें भी 10 साल ही लगेंगे मुझे लग रहा है। वाह भाईजान। तो उसके अलावा तो और कुछ नहीं। भाईजान क्या बात है। मैं कह रहा मतलब सिद्धा भाईजान, जान मेरी, आई लव योर कॉमेडी। तेरी एक नेचुरल इम्प्रोव और तेरा नेचुरल जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम लोगों का होता है। और जिस तरह तू टेलीविज़न पे लाइव शोज़ पे आके हर एक चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रिएक्शन देता है, एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज टू लर्न कि तेरे पास टेलीविज़न नहीं है और तू किस तरह मतलब कंसीव करते हैं इन चीज़ों में। इट्स प्योरली मैजिक मेरी जान। थैंक यू सो मच। आई वुड लव कि तू कल को थोड़ा सा अपने आप को इस लेजीनेस से निकाल के लेके आए कि हाँ यार मैंने ये भी करना है, वो भी करना है। और मैं आई वुड लव टू सी कि तू अपनी फिल्म भी लिखे, बिकॉज आई थिंक दैल बी रियली ग्रेट। और ज़्यादा एक्टिंग की तरफ आ। काम नहीं मिलता, अभी नहीं मिलता भाई, वो कॉल ही नहीं आती, फोन उठाए मेरा। नहीं, मगर तू इतना वो कर रहा होता है ना, टेलीविजन भी कर रहा होता है। हाँ नहीं, वैसी कोई कॉलेज थोड़ी आती है अक्सर, वरना ये बोल रहा था यार जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तब करूंगा, आई नहीं रही। तो कोई इतना एक्टिंग का काम ही नहीं मिलता, तो मैं जब आता है तो वो कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। बाकी तो मैं वैसे टीवी शोज करता हूँ, तो अब मेरा वो शोज बन गए हैं अब बस। नहीं, मुझे भी कोई इतनी ऑफर नहीं आती। हाँ, मगर मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि जब कोई आए तो फिर जरा मतलब नॉर्मली हुमायूं के साथ ही हो रहा होता है मेरा काम। अच्छा, मुझे अगर कोई एक्टिंग ऑफर आए तो मैं वैसे कर लेता हूँ। आई डोंट डू सिटकॉम्स एनीमोर, आई जस्ट डोंट डू। सिटकॉम वैसे भी डेड हो चुका हुआ है। हाँ, पाकिस्तान में सिटकॉम का फॉर्मेट डेड कर तो दिया। वो बस वैसे आते जरा, मैं हर साल अल्लाह का शुक्र कोई एक फिल्म कर लेता हूँ, 3-4 सालों से एक फिल्म कर ही रहा हूँ। अभी नाबालिग अफराद तूने की थी लास्ट। तो अभी भी केसट वाला भाई बना था मेला। तो बस अभी भी एक फिल्म करने लगा हूँ, तो बस ऐसे कर लेता हूँ। नहीं, आई वुड लव टू सी यू डू मोर वर्क यार, माशाल्लाह यू आर वेरी ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच जान, तो आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। सर थैंक यू Really सो मच, appreciate आपने it. बुलाया, आपने मुझे मैं आपको पता है, आपको पिछले 6 महीने से बुला रहा हूँ। वो मैं अब आपको बस अब मैं क्या ही बताऊँ इसमें, मैं क्या ही एक ऐसी बात करूँ। ये हकीकत है। ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। और अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। क्या ही कर सकता, वो तो गुजर गए 6 महीने। लेकिन मैं जैसे ही आपने देखे हम ऐसे हुए, पहले तो नंबर ही नहीं था ना मेरे पास। आप कर रहे थे, मैंने कहा पता नहीं कर रहा अबे होगा भी। फिर आपने उस दिन मुझे चला। तो जैसे ही पता लगा फिर मैंने आपसे बात की और देखे मैं आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट मेरी जान। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू भाईजान। आप इसी तरह कमेंट किया करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर हो सके तो लोगों को भी भेजा करें। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।